KUSUM किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान एवं महाअभियान कुसुम योजना। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। इनफैक्ट हमारे इस चैनल के ऊपर भी इसके ऊपर कई वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब ये जो योजना है ये किसानों के चौतरफा विकास के लिए बनाई गई है और इसमें किसानों की आय दुगनी करने की भी बात की गई है। इनफैक्ट इसका जिक्र आप लोगों ने राष्ट्रपति जी के भाषण में, प्रधानमंत्री जी के भाषण में और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके भी भाषण में सुना होगा। मज़े की बात यह है कि भाई इसका प्रॉपर एलोकेशन बजट में भी किया गया है, यानी कि बजट में भी इसके लिए प्रॉपर एलोकेशन है, प्रॉपर एलोकेशन। अब ये कुसुम योजना में अलग अलग 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। तीनों कंपोनेंट्स का अपना अपना दायरा है और अपनी अपनी फंक्शनिंग है। मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि कंपोनेंट ए में आप 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के पावर प्लांट लगा सकते हैं और जो भी आप जनरेट करेंगे वो आपकी स्टेट की डिस्कॉम या गवर्नमेंट उसे खरीदेगी। ये कंपोनेंट ए में हुई बात। और वहीं कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में, कंपोनेंट बी में स्टैंडअलोन सोलर पंप्स की बात की गई है और कंपोनेंट सी में आपके एग्जिस्टिंग पंप्स को सोलराइज करने की बात की गई है। जी हाँ दोस्तों, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अब मज़े की बात यह है कि भाई ये जो कंपोनेंट बी है और कंपोनेंट सी, इसमें हैवी सब्सिडी भी है, हैवीली सब्सिडाइज्ड है। और वहीं रही कंपोनेंट ए की बात, जहाँ पे आप मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स खड़ा कर सकते हैं, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी सब्सिडी नहीं है। जो सब्सिडी है वो कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में है। और चूँकि यहाँ पे हैवी सब्सिडी है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुसुम योजना के नाम पे ज़बरदस्त फ्रॉड भी हो रहे हैं और ये जो फ्रॉड है ये प्रॉपर ऑनलाइन फ्रॉड है। आप खुद ही देख लीजिएगा, आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए कुसुम योजना, आपको जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको कम से कम भी 25 से 30 वेबसाइट मिल जाएंगे। कुसुम योजना ऑनलाइन, कुसुम.com, कुसुम ऑनलाइन, PM कुसुम योजना और PM कुसुम योजना या सोलर पंप्स योजना और न जाने क्या क्या। और मज़े की बात यह है कि आप ये जितने भी वेबसाइट्स देखें वो प्रॉपरली प्रमोटेड भी हैं। यहाँ पे साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड भी लगा हुआ है, यानी कि इनके पास इतना पैसा है कि भाई ये फ्रॉड खुलेआम कर रहे हैं और प्रॉपर गूगल में पेड प्रमोशन करके ये कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन हुआ हो कि भाई अजीत, आपको जब ये मालूम है तो आपने क्या किया? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई ये सारा का सारा जो कारोबार है ये कारोबार है, ये फ्रॉड का जो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे बैंक में आपको ट्रांजैक्शन के लिए बुलाया गया, कौन कौन से ईमेल है, ये सब हमने भी कलेक्ट किया था। और हमने जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो मिनिस्ट्री में जो अथॉरिटी है, उनको हमने ये सबमिट किया और उन्होंने भी प्रॉपर एक एक्शन लिया। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रॉपर सर्कुलर या जो इसे बोल सकते हैं ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी अपनी वेबसाइट पे निकाला। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के पास भी ये इन्फॉर्मेशन दिया, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप इस तरह के फ्रॉड से बचें। क्या है कि ऑनलाइन में ये ज़बरदस्त फ्रॉड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। और मज़े की बात ये है कि भाई जब जब बजट सेशन होता है या कोई डिक्लेरेशन होता है कि भाई किसानों के उत्थान के लिए कोई प्रोग्राम बनाया गया है, तो कुछ न्यूज़ एजेंसीज़ भी इसको अपने वेबसाइट पे डाल देती हैं और वहाँ पे भी लिख देती हैं कि भाई ये 90% सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि भाई यहाँ पे 90% अनुदान या सब्सिडी नहीं मिल रही, 90% तो कतई नहीं मिल रही। ये जो सब्सिडी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के लिए है। कंपोनेंट बी में स्टैंडअलोन सोलर पंप्स की बात की गई है। 17.5 लाख सोलर पंप्स ऑल इंडिया में दिए जाएंगे विथ प्रॉपर सब्सिडी। अब ये क्या होता, अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई 17.5 लाख सुनने में तो बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन उसी हिसाब से ये स्टेट वाइज एलोकेशन भी होता है। हर स्टेट वाले अपनी डिमांड डालते हैं और मिनिस्ट्री उस हिसाब से उनका उधर एलोकेशन करती है। तो ये जो 17.5 लाख का फिगर है, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये टारगेट अचीव करना है और हर साल का अपना अपना एक टारगेट रहता है। तो ये जितना भी एलोकेशन होता है उस हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट अपने उधर पे वो काम करती है। मतलब कि मिसाल के तौर पे एक और बार क्लियर कर देता हूँ कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो तो आपके स्टेट की स्टेट नोडल एजेंसी, एक और बार बता देता हूँ, आपके उधर की स्टेट नोडल एजेंसी ये इम्प्लीमेंट करेगी।
एकदम क्लियर। यहाँ पे कोई भी ऐसा अंधाधुंध ऑनलाइन फ्रॉड वाला कारोबार नहीं है। आप अपने स्टेट के या अपने नियरेस्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, किसान विकास केंद्र या जहाँ से आपको खाद या खाद की सामग्री मिलती है, पंचायत समिति, आप यहाँ से इस स्कीम के बारे में पूरी और प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये प्रॉपर सर्कुलर यूपी में आया था, जहाँ पे इस स्कीम के बारे में या जो सब्सिडी में जो पंप्स मिलने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन था। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो MECDCL की वेबसाइट और मिडा की वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दिया रहता है। आपको वहीं पे जाके इसे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही जाके अप्लाई करना होता है। दोस्तों एक और बार बता देता हूँ, अनऑफिशियल वेबसाइट्स जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी की सारी फ्रॉड वाली अनऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का जो वेबसाइट होगा या तो nic.in होगा या .gov.in होगा, .com, .org ऐसे तो वेबसाइट्स नहीं होते। हाँ, यहाँ पे आप भी देखेंगे कि भाई कोई लिखता है कि भाई NGO, तो आप उसे भी देख लीजिएगा कि भाई सही में वो NGO हैं या कुछ और ही कारोबार चल रहा है। और ये जो 90% अनुदान की बात है या जो आप न्यूज़ में पढ़े होंगे, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये कंपोनेंट बी में और कंपोनेंट सी में सब्सिडी मिल रही है, तो यहाँ पे जो अनुदान है वो 30% स्टेट की है, 30% सेंटर की है, यानी कि जो टोटल अनुदान है वो 60% ही है। और बाकी जो रहा 30% उसके लिए बैंक लोन की व्यवस्था की गई है या उसकी बात की जा रही है। एंड यूज़र को 10% अपनी तरफ से इनिशियल कैपिटल डालना है या इनिशियल पैसा डालना है। एक और बार उल्टा घुमा के समझा देता हूँ, 10% कस्टमर को देना है, 30% लोन की व्यवस्था है, मतलब कि वो भी उसकी जेब से जाएगा। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 40% आपको देखना है, आपको देना है, और बाकी रही बात 60% का आपको अनुदान मिलेगा, जिसमें कि 30% अनुदान स्टेट की तरफ से है, 30% अनुदान सेंटर की तरफ से है। तो टोटल अनुदान कितना हुआ? 60%, 90% नहीं है। आप ये चीज़ प्रॉपर देख लीजिएगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ये जो सर्कुलर की कॉपी है, ये जो कुसुम पॉलिसी की जो सर्कुलर की कॉपी है, ये मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा मेन उद्देश्य इस वीडियो का बनाने का यही था कि भाई आप इस फ्रॉड में ना फंसें। प्रॉपर अपनी तरफ से अपने स्टेट लेवल या अपने ज़िला लेवल पे या अपने ब्लॉक लेवल पे इसके ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकालें। आपके जो BDO हैं या ग्राम पंचायत है या ग्राम सभा है, जहाँ से आपको फार्मिंग इक्विपमेंट्स या फार्मिंग के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है, वहीं पे आपको ये पूरा अनुदान की स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑनलाइन कोई अगर आपको बोलता है कि भाई आप इतना रुपया जमा कीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप खुद ही समझ जाइए कि भाई ऐसा आपको नहीं करना है, ये फ्रॉड है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया आप उसके ऊपर अमल बजाएंगे, आप उस बात का ख्याल ज़रूर रखेंगे। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।